नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप जिस हिसाब से प्यार दे रहे हैं, आप सभी के प्यार देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। और फार्मर यू नाम से जो लगातार कमेंट आ रहा है, आपका भाई बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना प्यार देने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे नरेश मीणा पर कि आखिर नरेश मीणा का जो बवाल है वो बवाल आखिर हुआ कैसे। बने रहें हमारे साथ। और क्या था ये थप्पड़ कांड, एसडीएम को थप्पड़ मारना, और थप्पड़ मारने के बाद में पूरे समाज के लोग हैं वो एक साथ उतर आए और उसके बाद में बवाल मचा है। मीडिया में ट्रेंडिंग पर मुद्दा चल रहा है, सभी मुद्दे इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। चलिए, हमने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, वो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बवाल क्यों हुआ। गांव के लोगों ने बताया कि कचरावता ग्राम पंचायत के समरावता गांव को उनियारा तहसील के करीब 1.25 साल पहले नगर फोर्ट में तहसील में कर दिया गया था। एसडीएम कार्यालय देवली कर दिया गया था। देवली की दूरी करीब 100 किलोमीटर है, जबकि नगर फोर्ट से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद भी इसका विरोध है जो शुरू हो चुका था, लेकिन ध्यान नहीं दिया, ये गांव वालों का आरोप है। गांव के लोग तहसील और एसडीएम मुख्यालय उनियारा की मांग कर रहे थे। इसे लेकर विधानसभा चुनाव में भी मतदान का बहिष्कार किया गया था। जब थप्पड़ कांड हुआ वो इसी वजह से हुआ। जब पूरी मांग नहीं हो पाई तब बुधवार को पोलिंग बूथ पर 200 मीटर दूर धरने पर बैठ गए कि यहाँ पर कोई पोलिंग नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई वोट नहीं डाला जाएगा। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को इसकी जानकारी मिली तो वे भी धरने पर आ पहुंचे, ग्रामीणों के साथ वहीं बैठ गए। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि जबरन वोट डालने की जानकारी मिली है तो मौके पर पहुंचे हैं। वहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है। इसके बाद मैंने थप्पड़ मार दिया, मीणा को धमकाया। कर्मचारी बीजेपी का एजेंट बनकर है जो काम कर रहा है, तो अगर ऐसा करा तो यही होगा। अब जब आरएस अधिकारी को थप्पड़ पड़ता है तब क्या मामला होता है। नरेश मीणा गेट से अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के वो चेक करके वापस आते हैं। जैसे ही वापस आते हैं तो एसडीएम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एसडीएम का हाथ तब तक नहीं खड़ा था जब तक कि थप्पड़ न आ जाए। जब थप्पड़ रिसीव होता है एसडीएम साहब को, उसके बाद में भी एसडीएम शांत रहते हैं और जो पास में पुलिस के जवान होते हैं वो आते हैं और कहते हैं नरेश मीणा को, अरे तुम पागल हो, तुमने एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद में मीणा को पता चलता है कि ये गुस्से के अंदर जो एक कार्य है वो कार्य तो हो चुका है, लेकिन अब थप्पड़ तो रिसीव हो चुकी थी। अब क्या हो, एसडीएम साहब को गुस्सा आ गया था, लेकिन एसडीएम ने रोकने का प्रयास किया, जो कि एसडीएम का कर्तव्य भी बनता है। निष्पक्ष बात तो यही है कि एसडीएम का कर्तव्य बनता है रोकने का। अगर चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, शांति भंग करने का अगर कोई काम करेगा तो उसको उसको रोकने का प्रयास है जो एसडीएम और एक अधिकारी है जो करेगा। आरएस एसोसिएशन ने हड़ताल की है जो धमकी दी थी। अब नरेश मीणा क्या बोले, इस पर नरेश मीणा के वक्तव्य को भी आपके सामने रखना जरूरी है। गुरुवार सुबह क्या बोले नरेश मीणा, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसडीएम पर भी कार्रवाई करो। मैंने दोपहर 3 बजे कहा था कि कलेक्टर को नहीं तो एसपी को मौके पर बुला लो, लेकिन एसपी भी नहीं पहुंचे मौके पर। पुलिस ने लाठी मारकर मुझे चोटिल किया है, ये नरेश मीणा का आरोप है। गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, मैंने भागना नहीं सीखा है। शुरुआत पुलिस प्रशासन ने की, हमने नहीं की। पुलिस के लोगों पर मिर्ची बम फेंके गए, पुलिस वालों को हमने जाकर मारा है। इसके बाद पुलिस वाले भाग गए थे। ये नरेश मीणा का जो है वो बयान है कि इस प्रकार की जो घटना हुई। इसके बाद में हमने आपके लिए कुछ चीज़ें तैयार की है, वो आपको सुनना जरूरी है। 60 उपद्रवी है, इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। रात भर दबिश का ये दौर है जो चलता रहा है। 60 आरोपी है जो उनको गिरफ्तार कर लिया है। 50 से ज़्यादा ग्रामीण और पुलिस वाले हैं जो इस पथराव में, आगजनी की घटना में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस से बचने के लिए कई ग्रामीण तालाब में कूद गए थे। रात भर पुलिस की दबिश के कारण 100 से ज़्यादा लोग हैं जो गांव छोड़कर भाग गए। गुरुवार सुबह आरोपियों की तलाश में है जो जुटी है। पेन डाउन हड़ताल, निर्दलीय नरेश मीणा चुनाव है जो निर्दलीय नरेश मीणा लड़ रहे हैं। एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना के खिलाफ प्रदेश भर में आरएस अफसर लामबंद हो गए हैं। आरएस एसोसिएशन ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पेन डाउन की हड़ताल करने की एक बात है जो उन्होंने रखी है। अब नरेश मीणा का इतना नाम ज़बरदस्त तरीके से अगर चल रहा है तो नरेश मीणा के क्या है, ऊपर क्या चल रहा है, पुलिस ने ये भी आपकी ओर से कोशिश की होगी। तो क्या खाका तैयार किया है पुलिस प्रशासन ने नरेश मीणा पर। नरेश मीणा पर
23 मुकदमे हैं, 7 में गिरफ्तारी होनी है। ये पुलिस ने खाका तैयार किया है जब एसडीएम को थप्पड़ मारा गया तब, या यूँ कह सकते हैं कि ये तो जो रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्डेड है, लेकिन कब फाइलें ओपन होती, कब इस पर सूद ली जाती, लेकिन फ़िलहाल थप्पड़ मार दिया है, मामला पूरा प्रदेश में फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अपना रौब और अपना जो कार्य है वो ज़रूर करेगी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद आपराधिक केसों की सामने लिस्ट आ रही है। नरेश मीणा पर मारपीट, राजकार्य में बाधा, हाईवे जाम जैसे 23 केस है। इसमें 7 में उनकी जो गिरफ्तारी होनी है वो बाकी है। इधर आरएस जो अधिकारी हैं उनका धरना है वो ख़त्म हो चुका है। एसोसिएशन ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी और फील्ड में तैनात अफसरों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने और सरकारी कामकाज का बहिष्कार का ऐलान किया। सचिवालय में गुरुवार आरएस अफसर काम छोड़कर गांधी प्रतिमा पर इकट्ठे हो गए, धरने पर बैठे। अफसरों ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन काम वो है, काम नहीं करेंगे। चलिए अब हम ये घटना कितनी तारीख को हुई, कितने बजे हुई और कब जाकर के इसकी समाप्ति हुई है ये बताते हैं कि 13 नवंबर को 12:30 बजे नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था दोपहर। 13 नवंबर को रात 8 बजे मतदान हुआ। 13 नवंबर को रात 9 बजे पुलिस ने पिकअप को रोका। 13 नवंबर को रात 9:45 बजे नरेश मीणा धरने से उठकर पुलिस से मिलने गए थे। 13 नवंबर को रात 10 बजे भीड़ ने नरेश मीणा को पुलिस से छुड़ाया। इसके बाद लाठीचार्ज, आगजनी की। 13 नवंबर को रात 12 बजे तक बवाल के बाद गिरफ्तारियां हुई, लेकिन पुलिस की दबिश भी चलती रही। 14 नवंबर को सुबह 9:22 पर नरेश मीणा फिर समरावथा गांव पहुंचे। 14 नवंबर को 10 बजे आरएस एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू की। 14 नवंबर को 12 बजे नरेश मीणा की गिरफ्तारी है जो हुई है। ये जो चल रहा है टोंक जिले के अंदर, ये पूरे के पूरे तथ्य आपके सामने रखे हैं। एक छोटा सा एक सटीक विश्लेषण किया है कि अब तक इस घटना में क्या हुआ है। नरेश मीणा की जैसे ही गिरफ्तारी की खबरें सामने आती हैं तब से लेकर के ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सभी नरेश मीणा के पीछे हो जाते हैं। नरेश मीणा को एक बार छुड़वा के भी लाए हैं। दोबारा पुलिस ने कोशिश की कि चलिए इसको अभी गिरफ्तार करते हैं, ये नेतागिरी ज़्यादा कर रहे हैं। तो वापस जनता है जो जनता उपद्रव करने लगी। अब गांव के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो आगजनी की घटना है, ये जो तोड़फोड़ की घटना है, ये न तो नरेश मीणा के समर्थकों ने लगाई है, न किसी गांव वालों ने लगाई है, बल्कि ये पुलिस ने लगाई है और पुलिस नरेश मीणा को कमज़ोर करना चाहती है। अब इधर किरोड़ी लाल मीणा हैं, वो भी नरेश मीणा से मुलाकात की है। अब गांव वाले साफ ये कह रहे हैं कि एक उभरता हुआ सितारा है और राजनीति का जो चाणक्य है वो नरेश मीणा है हमारा। इसको कमज़ोर करने के लिए पुलिस अपनी तरफ से खुद आगजनी की घटना कर रही है और पुलिस खुद पथराव जैसी घटनाओं को सामने ला रही है। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त है, वो वक्त बताएगा। बहरहाल ये है कि नरेश मीणा के पीछे जनता है और जनता ने रियलिटी में नरेश मीणा का साथ दिया है। इसके आगे प्रशासन को भी झुकना पड़ा है। कल की तस्वीरें हैं, जो कल की तस्वीरें काफ़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, काफ़ी इधर उधर हो सकता है, केंद्र सरकार का दबाव आ सकता है, राज्य सरकार का दबाव आ सकता है। किरोड़ी लाल मीणा के मिलने के बाद क्या नरेश मीणा हैं वो उनके वक्तव्य में कुछ बदलाव आएगा या उनकी गिरफ्तारी में कुछ बदलाव आएगा, या मीणा अपने समर्थकों को समझाने में कितना कामयाब रहते हैं, राज्य सरकार का या पुलिस प्रशासन का कितना साथ देते हैं। ये कल सुबह की तस्वीरें हैं, जो कल सुबह की तस्वीरें हैं, जो बयान होगी और बयान होती है तो सामने नज़र आएगा कि टोंक की आग है वो अभी तक बुझी हुई है या अभी तक लगी हुई है। आप बने रहेंगे हमारे साथ, उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए विश्लेषण के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।